ना ज़्यादा मेहनत ना ज़्यादा सामान, ये आलू का टेस्टी भुर्ता बनाना है बहुत आसान। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाऊँगी टेस्टी सा आलू का भुर्ता। आलू को मैंने इतने यूनिक स्टाइल से बनाए ना कि खाते ही आपके मुँह से निकलेगी वाह। तो रेसिपी को एंड तक देखें और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें, आप सबका बेहद शुक्र है। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार था टेस्टी सा आलू भुर्ते को हमने किस तरीके से बनाया है। तो ये तीखा चटपटा हैदराबादी स्टाइल से आलू का भुर्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आलू। अच्छा, ये मैंने तकरीबन आलू जो है मैंने 3 अदद आलू लिए, आप समझ लें आधा पाव आलू हैं, जिनको मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, क्यूब्स में इस तरह से कटिंग कर ली है। और इस यहाँ पर मैंने पानी जो है बॉयल करने के लिए रख दिया है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आलू को पील कर लेना है, पील करने के बाद वॉश कर लेना है, फिर वॉश करने के बाद कटिंग करके आपने आलू को शामिल कर देना है गर्म पानी में। यहाँ पर आलू को हमने उबाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको 2 टिप्स बताती हूँ। एक तो नंबर 1 टिप ये है कि आलू बाज़ लोग ऐसे ही स्किन समेत ही उबाल लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। हमेशा आलूओं को स्किन उतार के फिर इसको बॉयल करने डाला करें, क्योंकि आलूओं में तो स्टार्च, इस तरह जब आप काट कर डालेंगे तो स्टार्च जो है तमाम पानी में आलू का निकल जाएगा। दूसरी टिप ये है कि आलूओं को आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, यानी बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा गला लिया तो क्या होगा, आप जब इनको पकाएंगे ऑयल में तो आप जितना भी फिर ऑयल डालें जी, ये ऑयल जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो आलूओं को बस आपने इतना बॉयल करना, इतना गलाना है कि ये गल जाए, लेकिन ये मैशी से ना हो, यानी बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं बॉयल करना है आपने। ओवर कुक आपने इनको ज़्यादा मतलब नहीं गलाना। अब देखिए, जब मेरे आलू यहाँ पर बॉयल्ड हो गए तो मैंने क्या इनको छान लिया है, पानी इसका ड्रेन कर लिया। उसके बाद देखिए मैं आलू को यहाँ पर पोटैटो मैशर यानी आलू मैशर की मदद से ना यहाँ पर इसको मैश कर रहे हूँ आलू को। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आलूओं को आपने मैश किस तरीके से करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आलू को बहुत मैशी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि फिर खाने में आलू का भुर्ता मज़े का नहीं लगेगा। आपने क्या करना है, इस तरह से मैश करना है, कुछ कुछ आलूओं के चंक्स नज़र आए ना, और कुछ जो है मैशी हो जाए, कुछ कुछ हमें आलू के यहाँ पर चंक्स नज़र आने चाहिए, जो कि खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। चलिए जी, हमने जैसे आपको बताया ना कि चंक्स भी नज़र आ रहे हैं कुछ, और कुछ हमने मैश कर लिया आलू को। तो यहाँ पर हमारे हो गए आलू। अब यहाँ पर हम अपने इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट करते हैं। हरा धनिया ले लिया, तो यहाँ पर मैंने इसको वॉश करने के बाद काट कर हरा धनिया को शामिल कर दिया है। आप यहाँ पर हरा धनिया की जगह पुदीना भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर हरा धनिया, तो मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी, यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिया, तो कोई एक दरमियाने साइज़ का इस तरह से टमाटरों को मैंने काट कर शामिल कर दिया है। इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून भरकर जो है धनिया ले लिया था, साबुत धनिया, उसको लेकर मैंने दरदरा सा कूट कर शामिल किया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून मैंने लाल कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्चें जो है दरदरी कुटी हुई ली हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून भरकर इमली का पानी ले लिया है, जिससे बड़ा ज़बरदस्त आपके भुर्ते में फ्लेवर आएगा, क्योंकि हम हैदराबादी भुर्ता बनाने जा रहे हैं और उसमें इमली ना हो, यानी कोई खटास ना हो, तो फिर तो भुर्ता मज़े का ही नहीं लगेगा। अच्छा जी, अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर हम शामिल करने जा रहे हैं नमक। तो नमक यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून शामिल करा है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्चें शामिल कर लीजिएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद ना अब आलूओं में अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं। अभी देखिए ये तैयार भी नहीं हो, तो मगर देखिए लुक वाइज कितना ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पर हमें आलू का भुर्ता। अच्छा, जब इसकी कुकिंग की प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं इसका तड़का। तो है ना यूनिक सी रेसिपी। तड़के के लिए मैंने ले ली यहाँ पर थोड़े से 2-3 लहसुन के क्लोव्स ले लिए हैं, थोड़ा सा अदरक के वो जूलियन कटिंग में काट लिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा ले लिया, 2 गोल वाली साबुत मिर्चें ले ली, 1 अदद हरी मिर्चों काट के ले लिया है, और चंद पत्ते हमने कड़ी पत्ते के ले लिए। कड़ी पत्ते से क्या होगा, बहुत अच्छी सी खुशबू और बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है इन्हेंस हो जाएगा हमारे आलू के भुर्ते में। अच्छा, तड़के में जो जो चीज़ें हमने डाली थी जब वो हमारी फ्राई हो गई, तो अब हमने यहाँ पर शामिल कर दिए प्याज।
तो आप या तो एक बड़े साइज़ की प्याज ले लें जितने हमने आलू लिए उसके लिहाज से, या फिर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले लीजिए। उनको आपने क्या करा, स्लाइस करके शामिल कर दिया है प्याज को। तो प्याज को भी यहाँ पर हमने क्या करना है, तमाम चीज़ों के साथ फ्राई कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर प्याज को ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं दूंगी, ना ज़्यादा डार्क कलर दूंगी, बल्कि यहाँ पर मैं प्याज को ट्रांसपेरेंट ही रखूँगी। तो यहाँ पर प्याज को बस हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, यानी प्याज सॉफ्ट और नरम हो जाए। तो चलिए जी, यहाँ पर अब आप माशाल्लाह से देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा यहाँ हमारा भुर्ते, आलू के भुर्ते के लिए तड़का तैयार हो रहा है। तो सोचिए फिर आलू का भुर्ता कितना मज़े का होगा, क्योंकि हमने जो आलू के भुर्ते में इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो भी कितने यमी यमी से लग रहे हैं, और जो हमने इसका ज़बरदस्त सा तड़का तैयार किया ये भी कितना सा यमी और टेस्टी लग रहा है। तो फिर जब दोनों को मिलाकर कंबाइन करेंगे, सोचे कितना मज़ेदार सा यहाँ पर टेस्टी सा हमारा आलू का भुर्ता बनकर रेडी होगा। चलें जी, जब हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई तो हमने आलू जो है भुर्ता वो इसमें हम शामिल कर देंगे। अब बारी आ जाती है यहाँ पर आलू के भुर्ते को पकाने की। अब हमने अच्छे तरीके से आलू को इन तमाम इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने यहाँ पर ये काम करना है, और यहाँ पर अच्छे से हमने आलू की मिक्सिंग करते जानी इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। यानी यहाँ पर हम आलू की अच्छे से भुनाई करते जा रहे हैं। तो तकरीबन यहाँ पर मैं 5 से 8 मिनट तक इस तरह से भूनती रहूँगी आलू के भुर्ते को। तो इस मोमेंट पर, इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर लगा के रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए तो यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त सा खुशबू भरा हमारा आलू का भुर्ता रेडी हो गया। अब हम इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं, गर्मा गर्म आलू के भुर्ते को। आप माशाल्लाह से देखिए कितना लुकिंग वाइज कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। यकीन करिए खाने में भी इतना टेस्टी था। और बात मैंने आपसे बोली ना कि खाती आपके मुंह से वाह निकलेगी, तो इस बात की तो गारंटी है कि मुंह में पहला 1 बाइट रखते ही आपके मुंह से निकलेगी वाह, और आपको हैरत होगी कि क्या वाकई आलू भी इतने मज़े के बन सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दिया। ज़बरदस्त एक गर्मा गर्म से टेस्टी से आलू के भुर्ते को हमने अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है। अब आलू का ही चटपटा भुर्ता देखिए हम अपनी प्लेट में निकाल रहे हैं। तो अब आपको देर किस बात की, जल्दी से गर्मा गर्म इसको सर्व करें चपाती के साथ, या फिर लच्छेदार पराठे के साथ, या फिर चकोर वाले पराठे के साथ। आप यकीन करें खाते ही आपका दिल खुश हो जाएगा, और आपको यहाँ पर किसी भी गोश्त, चिकन, मटन, किसी चीज़ की भी कमी महसूस नहीं होगी। ख़ुद इतना जायकेदार आलू का भुर्ता बनकर रेडी, और आपने देखा कितनी जल्दी तैयार हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में हमारे ये आलू का टेस्टी सा आलू का भुर्ता बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। और आप लोग मुझे अपना कीमती वक्त देकर बताते भी हैं, तो आप सबका बेहद शुक्रिया। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोग मेरी आज की आलू भुर्ते की रेसिपी किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। और जब आप लोग बनाइए आलू का भुर्ता तो मुझे कोई फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी टेस्टी सी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।